ओके बच्चों। अब अगला आता है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर फॉर्म में हमने 3 टाइप्स मेंशन किया था। फर्स्ट वन कॉलोनियल फॉर्म, वो डिस्कस हो चुका है। अब बचेगा हमारे पास एक फिलामेंटस फॉर्म है और एक आपका लार्ज फोलिएशियस फॉर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले फिलामेंटस, इस फिलामेंट शब्द से इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, फिलामेंट मीन्स द एल्गल मेंबर्स वेयर द थैलस इज अ फिलामेंट। ठीक है, तो फिलामेंट क्या होता है असल में? ठीक है, तो उनको हम लोग फिलामेंटस फॉर्म्स बोलते हैं बच्चों। फिलामेंट, filament. What is filament? How a filament is formed? A filament is formed by arrangement of many cells. ये मैं हॉरिजॉन्टल में बताता हूं। many cells joined end to end, joined end to end। ये एक जनरलाइज जैसा आइडिया है बच्चों। ठीक है, हालांकि ये साइज, शेप है ना, लेंथ एंड विड्थ ऑफ सेल्स फॉर्मिंग अ फिलामेंटस थैलस, इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। ठीक है, एक यहाँ एक जनरलाइज जैसा टर्म बताना जरूरी समझता हूं मैं कि व्हाट इज अ फिलामेंट। अ फिलामेंट इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ मेनी सेल्स, head to head, head on head, head on head on head on, है ना, end to end, and enclosed inside a common sheet। ठीक है, ये अगेन फिर से कुछ है ना, लिटरेचर में कहीं पर ढंग से कुछ अवेलेबल नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। ठीक है, इनसाइड अ शीट एंड it is cell wall, a common cell wall. Some algae, however, have cell wall. Some do not have common cell wall. Sorry, all the filamentous forms they do have cell wall. Some have common cell wall. Some do not have common cell wall. ठीक है, तो ये कंसेप्ट एक थोड़ा सा फिर से कुछ कंफ्यूज करता है बच्चों। इसके साथ में एक और टर्म भी दे देता हूं, ट्राइकोम। ट्राइकोम ये समझना भी हमारे को जरूरी है, जरूरी, बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है। मेरे हिसाब से क्या है बच्चों, क्योंकि ट्राइकोम शब्द का कई कई बार रेफरेंस आता है ना। ट्राइकोम शब्द जो है इसका पर्यायवाची है, इट इज सिनोनिम टू फिलामेंट। ठीक है, जो पुराने समय में जब फिलामेंट शब्द का जन्म नहीं हुआ था, ठीक है, फिलामेंट शब्द का जन्म नहीं हुआ था फॉर टू डिफाइन दीज फॉर्म्स एल्गी। ठीक है, तो उस समय में मेरे ख्याल में जो टेक्सोनॉमिस्ट थे उन्होंने इस सिमिलर स्ट्रक्चर को के लिए टर्म यूज किया था ट्राइकोम बच्चों। ठीक है, ट्राइकोम शब्द यूज किया था। लेकिन आज के समय में क्या है, हम क्या बोल सकते हैं, इफ दिस इज अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मेनी सेल्स अरेंज्ड एंड टू एंड एंड अनक्लोज्ड इनसाइड सेल वॉल और हैविंग अ सेल वॉल, वेदर इट इज कॉमन सेल वॉल और इंडिविजुअल सेल वॉल बच्चों। ठीक है, ये मान के चलना है। आप लोग भी इंटरनेट में सर्च मार देना है, कोई कहीं पर भी, कहीं लिटरेचर में कहीं पर भी कोई इंटरनेट में कुछ सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिल रहा बच्चों। ठीक है, such a structure is called filament, and if we find a structure similar to a filament where the cells are joined end to end, end to end, end to end, but do not have a common do not have a cell wall, such structures are said to be a trichomes, ट्राइकोम। ठीक है, हम लोग जो ये शब्द है असल में हम लोग जो हमारा लास्ट जीनस है, फिफ्थ जीनस, पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया, पॉली यहां पर एनकाउंटर करेंगे बच्चों, ये शब्द हम लोगों को वहां पर मिलेगा। ठीक है, पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया एक फिलामेंटस एल्गी है ना। इनफैक्ट इट इज अ ब्रांच्ड मल्टी एक्सियल और मल्टी सीरिएट, ये मैं बाद में बताऊंगा। मल्टी एक्सियल और मल्टी सीरिएट filamentous alga having heterotrichous habit, where heterotrichous habit का मतलब होता है बच्चों any algal thallus having uh, a prostate system and an erect system। ठीक है, अगर एक फिलामेंट का जो बॉडी है उसके पास दो सिस्टम्स होते हैं, वन इज प्रोस्टेट एंड वन इज इरेक्ट सिस्टम। सच अ सिस्टम इज सेड टू बी alga having heterotrichous habit,
heterotrichous habit, HETERO, heterotrichous, TRICHOUS, heterotrichous habit। तो जो पॉलीसाइफोनिया का जो एरियल एक्सिस है, एरियल एक्सिस है, अपराइट एक्सिस है, ठीक है, उसमें दो तरह के ब्रांचेस होते हैं बच्चों। जो लोअर हाफ में जो ब्रांचेस होंगे वो मल्टी एक्सियल होते हैं, फुल ब्रांचेस, जिसको हम फिलामेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो टॉप में कुछ ब्रांचेस आते हैं बच्चों, जिनको स्पेशल काम होता है, वो हम जब जीनस पढ़ेंगे तब डिटेल में बताऊंगा। जब हम टाइप स्टडी पढ़ेंगे तब मैं डिटेल में बताऊंगा। वो जो ब्रांचेस हैं वो ट्राइकोम्स होते हैं बच्चों, ठीक है। तो किताब में आप लोगों ने देखना है that the aerial axis of a polysiphonia, it consists of two types of branches. One type of branch that are present in lower half, these are called branches of unlimited growth, and those which are present in upper half up to end, these are called trichomes or the branches of unlimited growth, purposed for some special functions, ठीक है। तो इसमें ज्यादा नहीं जाना बच्चों, ठीक है। मुझे ये फिलामेंट शब्द समझाना था आपको, ये ना एक फिलामेंट, एक थैलस एक फिलामेंट के रूप में कैसे होता है, ठीक है। तो दिस इज फिलामेंट। और समटाइम्स व्हाट हैपेंस, अब इसके भी फर्दर कैटेगरीज है बच्चों, ठीक है। एग्जांपल के साथ साथ मैं बताता जाऊंगा कि कुछ एल्गी है तो वैसे बहुत सारे एल्गी है बच्चों, कि बहुत सारे एल्गी जो है फिलामेंटस फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ एल्गी है जिनमें फिलामेंट अनब्रांच्ड है, ठीक है, तो उनको बोलेंगे अनब्रांच्ड फिलामेंटस थैलस। कुछ एल्गी है जिनमें जो थैलस है वो ब्रांच्ड है, उसको हम बोलेंगे ब्रांच्ड फिलामेंटस थैलस, ठीक है। फिर अगेन इसको फिलामेंट्स को और तरह से भी कैटेगराइज किया जाता है। जो कुछ एल्गी है उनके पास जो फिलामेंट है बच्चों, ये मुझे एनोटेशन मिटाना पड़ेगा, मुझे कुछ नए शब्द इंपॉर्टेंट है वो लिखना पड़ेगा। जो कुछ एल्गी है बच्चों, उनका जो फिलामेंट है वो यूनिसीरिएट फिलामेंटस है, यूनिसीरिएट फिलामेंट। और जो कुछ एल्गी है, कुछ मल्टीसेलुलर फिलामेंटस एल्गल फॉर्म्स है, उनका जो थैलस है वो है हमारे पास मल्टीसीरिएट, मल्टीसीरिएट, मल्टीसीरिएट। और इसको दूसरे शब्दों में हम मल्टी एक्सियल भी बोल सकते हैं बच्चों, मल्टी एक्सियल, मल्टी एक्सियल फिलामेंटस फॉर्म्स और मल्टी एक्सियल फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस एल्गी, इनको अलग अलग तरह से डिफाइन किया जाता है। Now, what is uniseriate filament? I will give you example before going in detail regarding this term uniseriate. We have one example, Oidogonium, Oidogonium. We have one more example. This is from our syllabus. We have one more example, Ectocarpus. एक और चीज याद आया बच्चों, है ना। ये जो जीनस है, इनको जेनेरिक नेम से, इनको सबको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। ये आप लोगों के लिए टास्क है। व्हाई आई एम अंडरलाइंग दिस साइंटिफिक नेम, दिस बोटेनिकल टर्म, दिस जीनस और दिस जेनेरा, व्हाई आई एम अंडरलाइंग दिस, ठीक है। दिस इज टास्क फॉर यू, क्यों करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए वैसे, है ना। प्लस 1 2 में आप लोगों को बताया होगा। वी हैव टू डू दिस। फिर एक और एग्जांपल, इसका जो मल्टीसीरिएट फिलामेंट है, इसका एक एग्जांपल है हमारे पास पॉलीसाइफोनिया। ये तो सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे ब्रांच्ड फिलामेंट और अनब्रांच्ड फिलामेंट के एग्जांपल्स के लिए, ठीक है। जो उडोगोनियम है आपके पास, उडोगोनियम इज अनब्रांच्ड filamentous form, whereas Polysyphonia and Ectocarpus are branched filamentous forms, ठीक है। अब जो दूसरा कैटेगरी है फिलामेंटस फॉर्म्स में, कुछ जो है आपका यूनिसीरिएट फिलामेंट्स है, कुछ मल्टीसीरिएट फिलामेंट्स है, ठीक है। जो यूनिसीरिएट फिलामेंट्स की जब हम बात करेंगे, उसमें एग्जांपल
एक आपका एक्टोकार्पस है, एक्टोकार्पस इज यूनिसीरिएट ब्रांच्ड filamentous algal form, whereas Oedogonium is unbranched uniseriate filamentous form, and Polysiphonia is a branched multiseriate or multi-axial filamentous algal form. ठीक है, दो कैटेगरी हो गए फिलामेंटस फॉर्म की, एक हो गया हमारे पास ब्रांच्ड अनब्रांच्ड, दूसरा हो गया हमारे पास यूनिसीरिएट मल्टीसीरिएट, और तीसरा होगा द फिलामेंटस फॉर्म्स विद और विदाउट हिटेरोट्राइकस हैबिट। हिटेरोट्राइकस हैबिट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया था, हिटेरोट्राइकस हैबिट, हिटेरोट्राइकस हैबिट। any alga if it consists of two systems or two axes, axis is plural to axis है ना, axis का plural axis होता है, axis is singular term, axis is plural term, ठीक है। if it consists of two axes or two systems, one system is prostrate and another system is a erect system, one system is prostrate from which erect system arises, such a type of a filamentous algal form is said to be having heterotrichous habit, and examples are two. There are many, but from our syllabus we have one algae, Ectocarpus. It is a this multicellular uniseriate branched filamentous alga showing heterotrichous habit. One more example is a Polysiphonia. Polysiphonia is an multicellular filamentous alga, multicellular branched multiseriate or multi-axial filamentous form having heterotrichous habit. Whereas Oedogonium is the genus, Oedogonium is an example, it does not have any heterotrichous habit. It consists of only one axis, only one axis, ठीक है बच्चों। तो ये मल्टीसेलुलर फिलामेंटस फॉर्म्स तीन अलग अलग तरह से डिफाइन हो गया है, ठीक है। अब अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं, ये मैं पढ़ के सुनाता हूं ना। द प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ मल्टीसेलुलर फिलामेंट्स। A filament is formed by head to head, head to head, not like this, like this, head to head joining of cells enclosed inside a common sheath or cell wall with individual cell wall or common cell wall, ठीक है। कईयों में common cell wall नहीं होता बच्चों, ठीक है, ये बता दिया मैंने, है ना। ट्राइकोम, ट्राइकोम इन कॉन्टेक्स्ट टू पॉलीसाइफोनिया, ठीक है, क्योंकि उसमें जो ट्राइकोम्स बनते हैं वो नेकेड होते हैं बच्चों। नेकेड मींस प्रोटोप्लास्ट स्पीसीज, द सेल्स दे हैव साइटोप्लाज्म, देयर कंटेंट्स एंड सेल मेम्ब्रेन, बट सेल वॉल इज नॉट देयर, ठीक है। such a structure, such a cell, plant cell is said to be naked, ठीक है। A filament may be unbranched, for example nostoc, एक और एग्जांपल है nostoc, Oedogonium, और branched, for example Ectocarpus, Polysiphonia, ठीक है। अब इसमें से फर्दर भी आगे मैं इलेबोरेट कर देता हूं। nostoc एक तो अनब्रांच्ड है, यूनिसीरिएट है, नॉन हिटेरोट्राइकस है, ये भी वैसा ही है। Ectocarpus ब्रांच्ड यूनिसीरिएट है विद हिटेरोट्राइकस हैबिट है। Polysiphonia ब्रांच्ड मल्टीसीरिएट और मल्टी एक्सियल है विद हिटेरोट्राइकस हैबिट, ठीक है बच्चों। फिलामेंट में फर्दर भी यूनिसीरिएट, Oedogonium, nostoc, Ectocarpus एंड मल्टीसीरिएट और मल्टी एक्सियल Polysiphonia, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों यूनिसीरिएट और मल्टीसीरिएट का क्या मतलब होता है। ये मुझे फिर से एनोटेशन यूज करना पड़ेगा। इफ द फिलामेंट कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल रो ऑफ सेल्स, एक ही रो है, सिंगल रो ऑफ सेल्स, ये बढ़िया स्पेस मिल गया नोस्टॉक के नीचे, है ना, सिंगल रो ऑफ सेल्स। अब आप पूछोगे कि सर यहाँ पर जेनेरिक नेम लिखा, आपने इसको अंडरलाइन क्यों नहीं किया है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आई हैव रिटन इट इन इटैलिक्स, जबकि हम लोग हैंड रिटन जब करते हैं उसमें इटैलिक्स ज्यादातर का इधर कोई इटैलिक्स, कोई इधर कोई इटैलिक्स होता है, ठीक है, तो पता नहीं चलता है इज इट इटैलिक्स और नॉट। तो बाय द इन दैट केस वी हैव टू अंडरलाइन इट, ठीक है। बट हियर इफ वी राइट द जीनस और द स्पीशीज in italics, we need not underline it. Single row of cells means
ये ऐसा है, एक और सेल एंड टू एंड जुड़ा हुआ है, एंड टू एंड जुड़ा हुआ है, एंड टू एंड जुड़ा हुआ है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड यूनिसीरिएट फिलामेंट। जैसे आपको ये नोस्टॉक दिख रहा है बच्चों, ठीक है। नोस्टॉक का फिलामेंट है, ठीक है। सेल्स राउंड सेल से बना है, मैंने पहले बताया था। शेप ऑफ सेल्स वेरी, ठीक है, शेप साइज वेरीज, ठीक है। यहाँ पर राउंड 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 सेल्स बने हुए हैं और इन्होंने एक फिलामेंट फॉर्म किया है, ठीक है। तो नोस्टॉक का थैलस कैसा होगा? मल्टीसेलुलर, फिलामेंटस, यूनिसीरिएट फिलामेंट, अनब्रांच्ड फिलामेंट विदाउट हीटर और ट्राइकस हेरिट, ठीक है। ये कुछ सेल्स दिख रहे हैं लार्जर, है ना, इंटरकैलरी भी हो सकते हैं, टर्मिनल भी हो सकते हैं। दीज आर हीटेरोसिस्ट्स, है ना बच्चों, विद स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, है ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन बाद में करेंगे। अब इसमें देखो आपका, है ना, ये भी कॉलोनियल फॉर्म है। कॉलोनियल फॉर्म नहीं है, मतलब ये कॉलोनी के रूप में एग्जिस्ट करते हैं बच्चों। जो हमने दूसरा कॉलोनियल फॉर्म किया था वैसा नहीं है। इसमें असल में क्या है कि मेनी फिलामेंट्स और मेनी थैलाई, मल्टीसेलुलर थैलाई आर अरेस्टेड इनसाइड अ कॉमन म्यूसिलेजिनस मास, ठीक है। ये एक म्यूसिलेजिनस मास है, ठीक है। एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन इनके पास ये है। दूसरा, क्योंकि ये नोस्टॉक एल्गी है और मोर ओवर प्रोकारियोट है, बीजीए है, ठीक है। बीजीए के सब मेंबर्स में लगभग म्यूसिलेज होता है बच्चों। दूसरा, म्यूसिलेज का शीट हर एक फिलामेंट के बाहर भी होगा, ऐसे हर एक फिलामेंट के बाहर भी म्यूसिलेज का एक शीट होता है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया यूनिसीरिएट। दूसरा आता है मल्टीसीरिएट, जैसे एग्जांपल मैंने दिया था आपका पॉलीसाइफोनी। उसमें क्या होता है, दस व्हेन many rows of cells are there in a filament, many rows of cells are there, ठीक है। और जो many rows of cells जब होते हैं उसमें क्या होता है, एक सेल जो है, एक रो जो है सेंट्रल होता है। many cells they form a central row are formed by variable number of or variable rows of pericentral cells। पेरीसेंट्रल सेल्स, यहाँ ये टू डायमेंशनल है इसलिए यहाँ समझाना मुश्किल है, ठीक है। जब इसको क्रॉस सेक्शन में मैं बताऊंगा उसमें हमको समझ आ जाएगा, ठीक है। दिस इज, ये ऐसे देखने पर है ना बच्चों, ये क्रॉस सेक्शन है तो इसमें हमको एक सेल नजर आ रहा है, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट्स द क्रॉस सेक्शन ऑफ सेंट्रल रो ऑफ सेल्स सराउंडेड बाय मेनी बट वेरिएबल नंबर ऑफ पेरीसेंट्रल रोज ऑफ सेल्स, पेरीसेंट्रल रोज ऑफ सेल्स, ठीक है। ऑल इंटरकनेक्टेड बाय मींस ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, ये अलग नहीं होंगे बच्चों, ठीक है। ये एक टायर में भी, विद इन टायर और इंटर टायर और इंट्रा टायर लेवल पे ये सारे एक दूसरे से फाइन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से ये जुड़े होते हैं, ठीक है। इस केस में जो स्ट्रैंड्स होंगे, ये होता तो और कुछ नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन रहता है बच्चों, है ना, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो ये इस टाइम में इसको हम कहेंगे पिट कनेक्शन, पिट कनेक्शन। जब हम पॉलीसाइफोनिया पढ़ेंगे वहां पर सब कुछ क्लियर कर दूंगा, ठीक है बच्चों। सो सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड multicellular filamentous forms and the filaments are multiseriate branched having heterotrachous helix, ठीक है बच्चों। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ये फिर देखो आपको, है ना, थोड़ा क्लोज व्यू आ गया। नोस्टॉक है, ये भी नोस्टॉक है, नोस्टॉक के फिलामेंट्स, ये फिलामेंट्स ना, जो ब्लर ब्लर जैसे लग रहा है ये सारे बच्चों ये म्यूसिलेज है। और जो ये हिस्सा दिख रहा है ये वो नोस्टॉक का थैलस है, फिलामेंट थैलस इन द फॉर्म ऑफ यूनिसीरिएट अनब्रांच्ड फिलामेंट, जो थोड़ा पीछे पीछे है, ठीक है, थोड़ा सा ब्लर जैसा दिख रहा है। और जो नोस्टॉक है नेचुरल हैबिटेट में अपने, है ना, एक्वेटिक है ये, ठीक है। कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, कुछ एक्वेटिक भी होते हैं। तो ये भी बेंथिक एल्गल फॉर्म से बच्चों, बेंथोस। वाई एल्गी ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, जब बच्चों क्लासिफिकेशन करेंगे या किसी और टाइम में, ठीक है। अदरवाइज दीज आर द मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोकारियोट्स हैं, ठीक है। या अभी बता देता हूं व्हाई दीज आर इंक्लूडेड विद एल्गी, बिकॉज ऑफ द सिमिलर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सिस्टम्स, ठीक है। अदरवाइज ये प्रोकारियोट्स हैं बच्चों, ये याद रखना है। दिस बिलोंग टू किंगडम मोनेरा, whereas all other alga they belong to kingdom plantae, ठीक है। तो सिर्फ पिगमेंट सिस्टम के सिमिलैरिटी की वजह से दे परफॉर्म द एक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, हियर वी आर स्टडीइंग देम अलोंग विद द एल्गल मेंबर्स, ठीक है बच्चों। ये इसका एक और बायोटिक कंपोनेंट है ना, ये इसका एक और बायोटिक कंपोनेंट है ना। दिस फीड्स ऑन दिस एंड दिस इज एबायोटिक कंपोनेंट। चलो फिर दूसरा आता है उडोगोनियम, है ना।
ये कोई उडोगोनियम में जो क्लोरोप्लास्ट होता है बच्चों, ये रेटिकुलेट होता है ना, ये इसको दिखाने के लिए रखा था मैंने, ये डिटेल में बाद में बताऊंगा। दिस इज इट, उडोगोनियम थैलस, ये पार्ट दिखा रहा है, फुल नहीं है, पार्ट्स पार्ट्स दिखा रहे हैं, बहुत सारे थैलाई नजर आ रहे हैं। दिस इज वन फिलामेंट, दिस इज वन मोर, वन मोर, वन मोर, वन मोर, these all are multicellular filaments, unbranched uniceriate filaments. One more example, uniceriate filament ectocarpus, but these are branched filaments, branched uniceriate filaments. नेचुरल कंडीशन में ऐसा दिखता है दूर से, ठीक है, ये ब्रांचेस हैं। हेटेरोट्राइकस हैबिटेट, दिस इज एरियल एक्सिस, बीनीथ हॉरिजॉन्टली रनिंग, ये हमको नजर नहीं आएगा, वो प्रोस्टेट एक्सिस होता है, ठीक है। हाँ, ये ज्यादा जरूरी नहीं है, जब टाइप करेंगे तभी हम बताऊंगा। दीज आर स्पोरेंजिया बच्चों, ठीक है, एसेक्सुअल बॉडीज, यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया, दीज आर प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया, दिस इज पॉलीसाइफोनिया। दूर से देखने पर ये लग रहा है कि शायद यूनिसीरिएट होगा, मल्टीसीरिएट होगा, पता नहीं है, लेकिन जब हम नजदीक से देखेंगे तो ये हमको मल्टीसीरिएट नजर आता है बच्चों, मल्टी एक्सियल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया है। अब एक और बात बताना चाहूंगा पॉलीसाइफोनिया के बारे में, है ना बच्चों, जब हम हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो उसमें आप जो बेंथिक फॉर्म्स है उसमें पॉलीसाइफोनिया को भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। पॉलीसाइफोनिया को इंक्लूड कर सकते हो, किसमें उगा हुआ दिख रहा है, हार्ड सबस्ट्रेटम पे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं मेनी स्पीशीज ऑफ पॉलीसाइफोनिया दे आर एपिलिथिक बेंथिक फॉर्म्स, है ना। ये हमारे हाथ कंगन को आरसी क्या है ना बच्चों, ये सॉलिड सबस्ट्रेटम दिखाई दे रहा है हमारे को, है ना। तो ये हो गया। अब एक और एग्जांपल मैंने दे दिया था पैरासिटिक फॉर्म में बच्चों, है ना, कि वन स्पीशीज इज देयर पॉलीसाइफोनिया फेस्टिजियाटा, ठीक है, दैट इज फाउंड एज अ सेमी पैरासाइट ऑन सम अदर एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक एल्गा व्हिच इज अ मेंबर ऑफ क्लास फियोफाइसी, है ना, एस्कोफाइलम नोडोसम। तो उस स्पीशीज को, पॉलीसाइफोनिया के उस स्पीशीज को आप एपिफिटिक एल्गी के जो स्पेशल हैबिटेट में कर रहे थे हम लोग, है ना, एपिफिटिक एल्गी के एग्जांपल के रूप में भी डाल सकते हो बच्चों, ठीक है, उसको पैरासिटिक एल्गी के एग्जांपल के रूप में भी डाल सकते हो। सो दिस इज इट, means a filament consists of a single row of cells, whereas multicellular filament means a filament consisting of many rows of cells है बच्चों, many rows of cells। ये मैंने बता दिया था, है ना, multiaxial, many pericentral rows surround a central row of cells, all are interconnected। Last one is foliaceous form बच्चों, ठीक है, these are considered generally, these are the members of marine ecosystem, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में पाए जाएंगे। तो वैसे मुझे जानकारी है ही नहीं, एग्जांपल के रूप में the majority of the foliaceous forms which are considered the most advanced members of algal world, they are found in marine ecosystems, ठीक है। प्लांट कंसिस्ट ऑफ मल्टीसेलुलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों, है ना, फ्लैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। द स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू लीफ बट दे डोंट फुलफिल द रिक्वायरमेंट टू बी अ फुल लीफ, ठीक है बच्चों। ये ऐसे जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो कुछ टाइप जैसा भी होता है कुछ, ठीक है, फिर नीचे प्रोस्टेट सिस्टम कुछ और भी होगा, ठीक है। जिसके फिर राइजोइडल स्ट्रक्चर्स होंगे जिसके साथ ही अटैच्ड रहेगा, ठीक है। अब एक एक बात है बच्चों, जो कुछ एडवांस्ड एल्गी है, मैंने बताया था आप लोगों को, जो हायर प्लांट्स में जो कंडक्शन जोन होता है, कंडक्शन जोन सिमिलर टू ये हमारा जो ब्लड वेसल्स है ना, फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस, ठीक है। प्लांट्स में जाइलम फ्लोएम के रूप में होता है, यहां पर जाइलम फ्लोएम के रूप में नहीं होगा, लेकिन जो कुछ फोलिएशियस फॉर्म्स है उनके सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स नजर आते हैं बच्चों, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स नजर आते हैं, दैट नॉट माइट, दे आर मेंट फॉर कंडक्शन, ठीक है, मेंट फॉर कंडक्शन, बट those cells are देवर xylem and phloem, xylem and phloem, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास थर्ड टाइप मल्टीसेलुलर फॉर्म्स में लार्ज फोलिएशियस फॉर्म्स। मैं आगे अब आपको इमेजेस दिखाता हूं, कुछ इमेजेस, फिर उसके बाद हमारा लेक्चर समाप्त हो जाएगा। दीज आर कॉल्ड सीवीड्स, या हम इनको दूसरे शब्दों में, हम इसका एक कॉमन नेम ये भी होता है कैल्प, कैल्प्स भी बोलते हैं इनको, कैल्प्स भी बोलते हैं। और जो सी फूड की जब हम बात करते हैं, है ना, मेनी एशियन कंट्रीज, है ना, जहां समुद्र के किनारे किनारे पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग कोरिया, जापान, इंडोनेशिया एक्सेट्रा, ठीक है, यहाँ पर सी फूड बहुत ज्यादा खाया जाता है बच्चों, ठीक है। और जो
ये फोलिशियस फॉर्म्स है, ये लार्जली कंस्टिट्यूट करते हैं सी फॉर्म, ये सी फूड को कंस्टिट्यूट करते हैं, है ना, सी फूड के रूप में ज्यादातर फोलिशियस फॉर्म्स को खाया जाता है। दो तीन एक एग्जांपल हैं, एक क्लोरोफाइसिस है, एक शायद फियोफाइसी, एक रोडोफाइसिस है ना। ये अल्वा है, दिस बिलोंग्स टू क्लोरोफाइसी, ये लेमिनेरिया है, दिस बिलोंग्स टू फियोफाइसी, एंड दिस इज पोरफायरा विच बिलोंग्स टू क्लास रोडोफाइसी, रेड एल्गा। ये है हमारे पास एक फोलिशियस फॉर्म। इसको कॉमनली सी लेट्यूस भी बोलते हैं बच्चों, जो लेट्यूस है ना, सलाद जिसको हम बोलते हैं ना, एस्टिरेसी मेंबर है, ठीक है। और इसका एक हाइब्रिड फॉर्म आइसबर्ग भी बोलते हैं बच्चों, जो है ना, तो ये उसकी तरह ही दिखता है, इसलिए हम इसको सी लेट्यूस भी बोलते हैं अल्वा को, विच इज मेंबर ऑफ ग्रीन एल्गा और एल्गी और क्लोरोफाइसी। दिस इज लेमिनेरिया, it has leaf like structures but these are no leaves, or it has a petiole like structure or stem, जो मर्जी बोलो, it is not petiole or stem, it shows root like structure, these are not roots or uh, not roots but are rhizoids। ये है बच्चों, ठीक है, बिल्कुल पत्ते की तरह दिख रहा है लेकिन ये ट्रू पत्ता नहीं होता। लास्ट वन इज अ मेंबर ऑफ क्लास रोडोफाइसी, कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गा, है ना, ये पोरफायरा है, दिस इज पोरफायरा, ठीक है। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ लार्ज फॉलिशियस मल्टीसेलुलर फॉर्म्स। सो विद दिस आवर लेक्चर एंड्स। थैंक यू वेरी मच बच्चों।